नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले आईपीएल के मैचों के बारे में है। जी हाँ, सवाई मानसिंह स्टेडियम में लगी कुर्सियों से अब आरसीए का नाम हटा दिया गया है। स्टेडियम अब राजस्थान रॉयल्स के गुलाबी रंग में रंगा है। सरकार से एमओयू रिन्यू नहीं होने के चलते 21 फरवरी को आरसीए से स्टेडियम और होटल सहित अन्य परिसंपत्तियों को खाली करा लिया गया था। इसके बाद सरकार ने राजस्थान रॉयल्स के साथ मिलकर आईपीएल के मैच कराने की घोषणा की थी। एसएमएस स्टेडियम में 24 मार्च यानी कल होने वाले आईपीएल मैच में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसलिए आप परेशान होने के बजाय इस यातायात व्यवस्था को देखकर ही टोंक रोड से निकले ताकि आपको परेशानी न हो। सरकारी कार्यालयों में 23 से 25 मार्च तक राजकीय अवकाश होने के कारण लोकसभा चुनाव के नामांकन नहीं भरे जा सकेंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों को ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा प्रदान की है, जिससे वे राजकीय अवकाश के दिन भी फॉर्म भर सकेंगे। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़े होने वाले उम्मीदवारों को नामांकन फॉर्म और शपथ पत्र यानी फॉर्म 26 भरना होता है, जिसमें उम्मीदवारों के समय और धन की बचत हो सके। ऑनलाइन सुविधा पोर्टल suvidha.eci.gov.in में उम्मीदवार नामांकन फॉर्म और शपथ पत्र यानी फॉर्म 26 में अपने व्यक्तिगत विवरण के डेटा भरते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में सत्यापन जांच उम्मीदवार त्रुटियों के बिना फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि रद्द होने का नाम ही नहीं है और आप त्रुटियों के बिना फॉर्म भर सकते हैं। चंदा दो और ठेका लो। जी हाँ, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अक्टूबर 2020 में 20 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया और न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार इस साल अक्टूबर-नवंबर में कंपनी को 4,500 करोड़ रुपए की लागत वाली एशिया की सबसे लंबी जोजिला के पास टनल जो है उसका ठेका मिला। फिर मार्च 23 में इस कंपनी को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाने के लिए 3,681 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला। अप्रैल 2023 में कंपनी ने 140 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे। नवंबर 2019 में ही कंपनी को आंध्र में 4,358 करोड़ रुपए के पोलावरम प्रोजेक्ट का ठेका मिला। इन चीज़ों को आप अवश्य देखते रहें, क्योंकि यह आपके लिए है, ना कि किसी और के लिए। राजस्थान के 8 लाख से अधिक कर्मचारी अधिकारियों को स्टेट इंश्योरेंस और जीपीएफ संबंधी प्रकरणों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि ने खातों की जानकारी देने के लिए एक ऐप तैयार किया है। ऐप पर कर्मियों का अकाउंट होगा। इसमें वो अपने और सरकार की ओर से उनके हिस्से की जमा कराई गई राशि, प्रीमियम की जानकारी देख पाएंगे, बल्कि उनसे संबंधित प्रकरणों संबंधी अफसर की डिटेल भी मिल पाएगी। ऐप में कर्मचारियों के वेतन, जीपीएफ संबंधी सूचना, विवरण, उनके व्यक्तिगत खाते, लोन, निकासी और दावे का विवरण भी दिखाई देगा। कांग्रेस की सूची आने के बाद से लगता है कि कांग्रेस अपनी मजबूती में आगे है और भाजपा में दावेदारों की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि पिछली बार 25 की 25 सीटें लोकसभा में भाजपा ने जीती थी। इस बार भाजपा की सीटों पर लगता है कि कांग्रेस 10 से अधिक सीटों पर अपना कब्जा जमा सकती है। कांग्रेस यदि 5 से 10 सीटों पर अपना कब्जा जमा लेती है तो ये बहुत मुश्किल होगी भाजपा के लिए। इसी सिलसिले में कांग्रेस ने पार्टी के खाते सीज किए जाने के खिलाफ केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजस्थान कांग्रेस मुख्यालय में शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के खाते सीज करने को बेहद गंभीर बताया। डोटासरा ने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी के बैंक खाते का बैलेंस सीज कर देना, खाते शून्य कर देना और चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ना, ये कहाँ की राजनीति है। आगे उन्होंने कहा कि जनता का पैसा ही सीज कर दिया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी एक तरफा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो फिर ईवीएम में गड़बड़ झाला, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग सब हो रहा है। भाजपा से कांग्रेस में आए नेताओं, हमारे उम्मीदवारों को डराने का काम किया जा रहा है। गहलोत ने कहा कि पहली बार सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, यानी आप समझ सकते हैं कि खाते सीज करने की घटना कितनी गंभीर है। डोटासरा ने यह भी कहा कि सभी सीटें भाजपा वैसे ही ले ले, चुनाव की क्या आवश्यकता है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता राजस्थान भर में प्रदर्शन किया। जयपुर में भी पार्टी के कार्यकर्ता शुक्रवार को भाजपा ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे, जिन पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को चोट भी लगी है। पुलिस ने 6 से ज्यादा लोगों को मौके से हिरासत में लिया। कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी ऑफिस में भी घुसने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले वह जनता की आवाज को दबाने की कोशिश में जुटी है। यही कारण है कि उन्होंने देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया है, जिसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।